हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर का ही एक टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह फ्रांस पर डायरेक्टरी रूल करती है। वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फिर किस तरह नेपोलियन बोनापार्ट को एक चांस मिलता है कि वो उस पर फ्रांस पर कब्जा कर लेता है। तो पिछले वीडियो तक हमने जो कहानी वाला हमारी इस चैप्टर का 9th क्लास का जो पोर्शन था उसे कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हमारा जो हम इसके बाद से जो टॉपिक जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो जो हमारा टॉपिक होगा वो कहानी के अंदर से ही होगा, लेकिन वो अलग से उसे एक बार हमें पढ़ने के लिए दिया गया है। तो देखिए, दिया गया डिड वुमेन हैव ए रिवोल्यूशन। जो वुमेन लोग थी भी उन्होंने क्या रिवोल्यूशन किया था, उन्होंने भी रिवोल्यूशन में भाग लिया था। तो वही सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो वुमेन क्या थी? वुमेन प्ले ए प्राइमरी रोल इन रिवोल्यूशन। वुमेन प्राइमरी रोल रिवोल्यूशन में निभाई थी। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे। पहले सबसे पहले वो क्या करती थी? वर्क फॉर लिविंग थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी वो जीवन के लिए काम करती थी। दूसरों के घरों में जाकर, जो लोग अमीर लोग थे उनके घरों में जाकर काम करती थी। और जो उनके मतलब कि जो चूल्हा चौकी होता है, जो भी काम थे उनके घरों में उनके करते थे। जैसे मेन लोग थे वो लोग उनके खेतों में काम करते थे, वैसे वुमेन लोग उनके घर में जाकर काम करती थी। हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन। इन्हें एजुकेशन के लिए अनुमति नहीं थी, ये एजुकेशन नहीं कर सकती थी। और लुक आफ्टर फैमिली, और इनका काम था कि फैमिली का देखभाल करना। जो मेन थे वो लोग खेत में खेती कर कर जो पैसे इकट्ठा करते थे, और इनका काम था कि घर में जो फैमिली को देखभाल करना। वेजेस वर वेरी लो। इनकी जो तनख्वाह थी, लेबर की जो तनख्वाह होती है, जैसे लेबर्स जब काम करते हैं तो इनको भी, अगर भले ही वुमेन भी मेन के ही मुकाबले काम करें, पर इनको मेन से कम वेजेस दिए जाते थे, मेन से तनख्वाह कम दी जाती थी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही मतलब कि लगता था कि हमारे साथ अन्याय होता है, कि क्योंकि हम भी उतना ही काम करते हैं पर हमारी तनख्वाह क्यों कम है। वहाँ पर फ्रांस में लोग औरतों को बहुत ही कमज़ोर समझते थे। दे हैड दे टू हैड देयर आउन पॉलिटिकल क्लब्स। और इन्होंने भी, जब देखिए, जब पॉलिटिकल क्लब्स बनने शुरू हुए थे, जब नेशनल असेंबली ने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर किया था, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए तो पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग से देखते आइए, तब आपको हर चीज़ क्लियर हो पाएगा। तो मैंने आपको बताया था तब बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे थे, जैसे कि थर्ड स्टेट के लोग, जो वीकेंड सेक्शन के लोग थे मेन में, वो लोगों ने जैकमिन क्लब्स बनाया था। उसी तरह महिलाएं ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थी। उनमें सबसे आगे जो थी द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ये आपको दोनों नाम याद कर लेना है। दो जो क्लब्स थे वो बहुत ही फेमस थी, वो बहुत ही आगे थी, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। अब इन लोगों ने चेंजेस क्या लाए? इस रिवोल्यूशनरी पार्टीज़ ने, जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, इसने क्या चेंजेस लाए फ्रांस में वुमेन के प्रति? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल कंपलसरी स्कूलिंग फॉर गर्ल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन नो एक्सेस था, मतलब उन्हें अनुमति नहीं थी कि स्कूल करने के लिए। पर इन्होंने क्या किया कि गर्ल्स के लिए भी स्कूल को कंपलसरी कर दिया, कि वो भी स्कूल जा सकती हैं, स्टेट स्कूल को ज्वाइन कर सकती हैं, और ये कंपलसरी है कि आपको जाना ज़रूर है। दे कुड नॉट बी फोर्स टू मैरी अगेंस्ट देयर विश। उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता है कि उनके विश के अगेंस्ट मैरी करने के लिए। क्या होता था कि जो उनके फादर्स थे उनको जहाँ मन वहाँ पर शादी कर दिए करते थे, पर जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता है। अगर वो चाहती नहीं है कि हम वहाँ पर शादी नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगी। डिवोर्स वाज मेड लीगल। तो देखिए क्या हुआ, डिवोर्स जो था उसे लीगल कर दिया गया। पहले क्या होता था कि केवल मेन ही लीगल, जब डिवोर्स करेंगे तब डिवोर्स मिलेगा, पर अब क्या हो सकता है, अगर औरत भी चाहे तो डिवोर्स ले सकती है, उसे लीगल बना दिया गया। दे वर अलाउड टू ट्रेन फॉर जॉब, बिकम आर्टिस्ट आर रन स्मॉल बिजनेस। इन लोगों को इसलिए भी अलाउ कर दिया गया, इन लोगों को अलाउ कर दिया कि वो अब जॉब में काम करते से कोई जॉब कर सकती हैं, आर्टिस्ट बन सकती हैं, और छोटे मोटे बिजनेस को भी चला सकते हैं। मतलब कि जैसे कि सब्जियां बेचना, कपड़े बेचने, और भी बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस चला सकती हैं। उन्हें ट्रेन किया जाने लगा जॉब के लिए, और उन्हें आर्टिस्ट बनाया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें चेंजेस लाई किसने? रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में इन सब चीज़ों को चेंजेस लाई। अब देखिए, सिचुएशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। मैंने जैसे आपको बताया था रेन ऑफ टेरर किसे कहा गया था? जैकबिन क्लब्स के ही, जब जैकबिन क्लब्स
रूल कर रहा था फ्रांस पे, उसी टाइम पीरियड को जैकबिन रेन ऑफ टेरर करा गया था। तो आप मुझे कमेंट पे बताएंगे कि रेन ऑफ टेरर कितने समय से कितने समय तक था, किस ईयर से कितने ईयर तक था और किस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा गया, आपको कमेंट में लिखना है। तो देखिए, जब रेन ऑफ टेरर हुआ था तो उस समय इनकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। वुमेन क्लब्स एंड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आर बैंड। मैंने कहा था कि जो जैकबिन क्लब्स थे वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अरेस्ट कर रहे थे, उन्हें बैन कर दे रहे थे, उन्हें एक्सिक्यूट करने लगे थे। तो इस यहाँ पर भी वही हुआ था, इनके साथ भी वही हुआ था। वुमेन क्लब्स एंड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आर बैंड। उनके जो क्लब्स थे और उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उन पर बैन कर दिया गया, कितने को अरेस्ट कर दिया गया और बहुत से लोगों को एक्सिक्यूट कर दिया गया। दे वर अरेस्टेड एंड मैनी आर एक्सिक्यूटेड। कितने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वुमेन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो मेंबर्स थी उनको अरेस्ट किया गया और कितने को तो मार भी दिया गया। इन फ्रांस वुमेन गेट वोटिंग राइट इन द ईयर 1946। अब देखिए, जब नेशनल असेंबली बना था, उसने जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वहाँ पर भी फ्रांस की औरतों को वोटिंग राइट नहीं मिला था। और फिर जब जो जैकबिन क्लब्स ने भी अपना रूल किया तो सभी मेन को तो वोटिंग राइट दे दिया था, पर वुमेन को अभी भी वोटिंग राइट नहीं दिया था। तो फ्रांस में वोटिंग राइट महिलाओं को 1946 में मिला था, आपको डेट याद रखना है। अब देखिए क्या है, ओलंपी डे गौसेस, ये कौन थी, इन्हें भी मार दिया गया था। ये जो थी, ये जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है इसकी लीडर थी एक तरह से कह सकते हैं, और इन्होंने ही ये सारे चेंजेस लाए थे जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि स्कूल कंपलसरी कर दिए गए, उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता है, उनके विश के खिलाफ शादी करने के लिए डिवोर्स को लीगल बना दिया गया। ये सब चेंजेस इन्हीं के मतलब कि नेतृत्व में कर सकते हैं लाया गया। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एज सिटीजन्स, ओलंपी डी गौसेस ने क्या किया था कि जो सिटीजन्स और वुमेन के लिए भी इक्वल तरह से इक्वल राइट हो सकते किया जा कर दी थी कि वुमेन और मेन को एक तरह से देखना चाहिए। उनको किसी का तनख्वाह कम दे रहे हैं तो किसी का ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग बराबरी के हिस्से हैं। तो यही था, और उनको भी मार दिया गया था। ओलंपी डे गौसेस को भी एक्सिक्यूट कर दिया गया था। इनका आपको शॉर्ट नोट आपकी बुक में देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा, एनसीईआरटी के बुक में, आप थोड़ा से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी। तो इस वीडियो में हम कैसे देखें कि वुमेन ने भी क्या रोल किए थे रिवोल्यूशन में, तो वही सब आपको इस वीडियो में देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए क्लिक कर उस पर से आसानी डाउनलोड कर सकते हैं।